यूसीसी एक ऐसी चीज है जो हमारे देश के हर नागरिक पे लागू होगी। कम से कम समझ में तो रहेगा कि हाँ जी सब पे एक ही लागू है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये होता है कि बेदखल कर दिया जाए, माँ बाप बच्चों को बेदखल कर दे। तो क्या आपको लगता है कि इससे कोई मुसलमान कम्युनिटी की औरतों का कोई भला होगा? भला तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो एक जना चार रख रहा है और एक नहीं रख पा रहा। हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है तब से लेकर के आज तक यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कई बार चर्चाएं होती रही हैं। 1948 में जब हमारा संविधान बन रहा था तब भी बाबा साहब आम्बेडकर ने पुरजोर कोशिश करी थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए, लेकिन किसी कारण से उस समय नहीं आ पाया। उसके बाद में 2018 में दोबारा ये बात उठी, तब भी कुछ नहीं हुआ। अब दोबारा से सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला है और आम जनता से गुजारिश करी है कि आप अपने अपने ओपिनियंस यूनिफॉर्म सिविल कोड पे दीजिए, यूसीसी पे दीजिए। यूसीसी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे देश के हर नागरिक पे लागू होगी और ये पर्सनल लॉज को कवर करेगा। एडॉप्शन, मेंटेनेंस, डाइवोर्स, इस तरह के सारे इश्यूज जो हैं, प्रॉपर्टी राइट्स, इनहेरिटेंस राइट्स, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। और आज की तारीख में जो हमारे हिंदुस्तान में ये कानून चल रहे हैं वो सारे अलग अलग हैं। जो हमारी पुरानी प्रथाएं चली आ रही हैं या अलग अलग रिलीजन्स जो हैं वो अपने अपने हिसाब से इन सारे कानून को फॉलो करते हैं। हमारे साथ में हैं मोहम्मद सलीम भाई। सलीम भाई नमस्कार। सलीम भाई, आपको पता है हमारे देश में जो एनडीए सरकार है, एनडीए 2, वो एक नया कानून लाने जा रही है। उसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी। तो जैसे मैंने अभी कहा वो हम सभी नागरिकों पे एक तरीके से लागू होगा। जैसे हम नॉन मुस्लिम हैं, हमारे पे भी वही लागू होगा, आप पे भी वही लागू होगा। क्या आपको इसके बारे में कुछ भी पता है? जी नहीं, मुझे मालूम नहीं जनाब, मुझे मालूम नहीं इस चीज़ को। आपने कभी यूसीसी का नाम सुना? जी नहीं, आज पहली बार सुना है। अगर आपके ऊपर और मेरे ऊपर एक ही कानून लागू हो जाए, मसलन अगर हम तलाक की बात करें उसमें, और अगर हम बच्चों के अडॉप्शन की बात करें या प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस की बात करें, जो आज हमारे अलग अलग कानून हैं आपस में, अगर एक जैसे हो जाएं तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, बहुत अच्छा लगेगा। ये तो कम से कम समझ में तो रहेगा कि हाँ जी सब पे एक ही लागू है। अगर क्या नाम है अलग अलग होते तो फिर अलग अलग ही बात चलती। अब तो सब पे एक लागू हो तो फिर दिल दर्द शेर है कि जी जो भी काम हो रही है एक ही के ऊपर हो रही है, एक ही लागू हो रही है। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आपके जो कुछ मुस्लिम जो रिलीजियस क्लेरिक्स हैं, जो मुसलमान धर्म गुरु हैं, उनका ये कहना है कि अगर सरकार यूसीसी ला रही है तो वो हमारे धर्म के साथ हस्तक्षेप कर रही है। आपको क्या लगता है? क्या आपके धर्म के साथ हस्तक्षेप होगा या ये एक अच्छा काम होगा? नहीं देखिए, अब ऐसा है, ये तो बड़े बता सकते हैं। फिलहाल तो ये जो एक लागू होने वाली बात है तो इस बात पे तो सही है कि हाँ जी सब पे एक ही लागू होगा। और रहा मसला ये है कि ये तो हमारे आलिम लोग जो हैं ये बड़े बता सकते हैं, इस बारे में मैं आगे कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, थैंक यू सो मच सलीम भाई, आपसे बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार राकेश जी। हमारी सरकार जो है, मोदी सरकार जी, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये होता है कि जितने भी पर्सनल लॉज हैं, पर्सनल लॉज में आ जाते हैं, जैसे शादी का, डाइवोर्स का, मेंटेनेंस का, बच्चों का, फिर प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस वगैरह, ये सारे जो हैं पर्सनल लॉज होते हैं। तो ये पर्सनल लॉज आज हमारे देश में जो लागू हैं वो हिंदुओं के लिए अलग हैं, मुस्लिम्स के लिए अलग हैं, क्रिश्चियंस का अलग है, सिखों का अलग है, अलग अलग है। तो ये सारे हटा करके और एक कानून लाने जा रही है, उसका नाम इन्होंने रखा है यूसीसी। क्योंकि ये जो अलग अलग कानून है ना, ये सबके अपने अपने धर्म और अपने अपने कल्चर के हिसाब से बने हुए हैं। सरकार ये चाह रही है कि सबको बराबरी का दर्जा देना चाहिए, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स भी हैं। हमारा जो संविधान है उसके अंदर लिखा हुआ है कि सरकार ये काम करेगी कि यूसीसी लाए और सबके जो है कानून जो है सब पे एक तरीके से अप्लाई हों। तो आपको इसके बारे में पता है कुछ? मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं है कुछ। मैंने सवेरे टीवी में देखा था ये। अच्छा, क्या देखा था? ये देखा था, बता रहे थे कि सभी को एक प्रकार का, सबको एक अधिकार होना चाहिए,
जैसे मुस्लिम में 2-2 3-3 शादी कर लेते हैं, तो उनको एक ही शादी करने का हक होना चाहिए और 2 बच्चे होने चाहिए आबादी के लिए। उसके साथ उद्धव ठाकरे ने भी बोला, उसका समर्थन करा है। इतने ही मैं देख पाया था थोड़ा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो जैसे आपने 2 बच्चों का जिक्र किया है, 2 बीवियों का जिक्र किया कि एक से ज़्यादा शादियां होती हैं, एक्चुअली कानून ये है मुस्लिम्स के लिए 4 बीवियां अलाउड हैं और जो नॉन मुस्लिम्स है वो एक ही शादी कर सकते हैं, दूसरे करेंगे तो पनिशमेंट का प्रावधान है। तो आपको क्या लगता है, इससे कोई फ़ायदा होगा या कोई फ़र्क पड़ेगा? फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा, जो लेडीज़ों की जो वो होती है, बेइज्जती होती है, वो नहीं हो पाएगी। जो दुर्गति जो होती है उनसे वो बचेंगे, प्रताड़ित होने से बचेंगे। अच्छा जो एक आदमी 4-4 शादियां कर लेता है जी 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 और उनके खाने का प्रमोशन नहीं कर पाता है, तो उन्हें परेशानी होती है। जी। मुसलमानों में एक जो प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस होता है वो एक हमारे जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनसे अलग है। वो मैं आपको फ़र्क बताती हूँ। फ़र्क ये है कि जो पिताजी की या जो पुरखों की प्रॉपर्टी उनको मिलती है उसमें लड़के को 2 हिस्से मिलते हैं, लड़की को 1 हिस्सा मिलता है। मिसाल के तौर पे अगर पिताजी के पास 5 करोड़ रुपए हैं मान लीजिए उनके जाते समय, तो 2 बेटे हैं 1 बेटी है, तो दोनों बेटों को 2-2 करोड़ मिलेगा और बेटी को 1 करोड़ मिलेगा, यानी कि बेटी से बेटे का हिस्सा डबल होता है। और जो हमारा नॉन मुस्लिम्स का है कानून हमारे देश में आज की तारीख में जो लागू है वो ये है कि बेटा और बेटी बराबर हैं। अगर उनके पिताजी के 3 बच्चे थे और 5 करोड़ छोड़ के गए तो उसके बराबर के 3 हिस्से होंगे और सबको बराबर मिलेगा। पत्नी भी है तो फिर 4 हिस्से होंगे और सबको बराबर मिलेगा। ये हमारा कानून है। क्या अभी ऐसा कानून है कि जो लड़कियों को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए? हाँ बिल्कुल है। हाँ पर, हाँ पर सुप्रीम कोर्ट तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर रखा है कि लड़कियों को हिस्सा नहीं है। उनके खिलाफ कितनी लिटिज लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइलें लगी हुई, लाखों फाइल लगी हुई है इस चीज़ की। मुझे लग रहा है कि शायद आपको जानकारी थोड़ी इस बारे में और लेनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना नहीं किया है। जो कानून पारित होता है हमारे लोकसभा से, पार्लियामेंट से, वो कानून सब पे एप्लीकेबल होता है। सुप्रीम कोर्ट उसको इम्प्लीमेंट करवाती है। मान लीजिए कोई कानून नहीं मान रहा है तो जिसके खिलाफ वो नुकसान हो रहा है वो बंदा जाता है कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना नहीं किया है। कानून हमारे देश में आज भी लागू है, लेकिन अगर किसी की याचिकाएं, जैसे आप कह रहे हैं सैकड़ों याचिकाएं लगी हुई हैं, तो वो किसी न किसी कारण से प्रोसीजरल रीजंस की वजह से वो रुकी हो सकती हैं। बराबर का हक है। हाँ हाँ बिल्कुल है। लड़कियों का, जो नॉन मुस्लिम लड़कियां हैं, सबका बराबर का है माँ बाप की प्रॉपर्टी में। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे हमारा इंडियन सक्सेशन एक्ट है, किसी को बेदखल कर दिया जाए, माँ बाप बच्चे को बेदखल कर दे तो अभी उसका वो एक टोटली अलग मसला है। मैं पत्रकार होने के साथ साथ में वकील भी हूँ और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। आपने बहुत अच्छा, बहुत सही सवाल पूछा है। तो जो प्रॉपर्टी से बेदखल करने की बात है ना, वो इनहेरिटेंस की बात से अलग है। इनहेरिटेंस मतलब वारिसदार। जैसे आपके पिता के आप वारिसदार हैं, मेरे पिताजी की मैं वारिसदार हूँ, ये एक हम वारिसदार हुए, इसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। लेकिन बेदखल करना वो टोटली बात ही अलग होती है। मान लीजिए आपने कोई ऐसा काम कर दिया आपके पिताजी को पसंद नहीं था, तो वो अखबार में निकलवा के आपको कर सकते हैं बेदखल। तो यहाँ तक कि उसके बाद भी वो हिस्सा ले सकता है? नहीं, उसके बाद में नहीं ले सकता है, क्योंकि जो उन्होंने अखबार में लिखवाया है वो सरकार को मानना पड़ेगा। सरकार को मानना पड़ेगा जी। तो उसको बेदखल करने वाला उसको हिस्सा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो यूसीसी की मैं बात कर रही हूँ, आइए हम उस पर वापस आते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो मुसलमान 4 शादियाँ करते हैं वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि इससे कोई मुसलमान कम्युनिटी की औरतों का कोई भला होगा? भला तो होना चाहिए, भला तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो एक जना 4-4 रख रहा है और एक नहीं रख पा रहा, तो उसमें तो फिर जिसमें पैसा है वो तो रख सकेगा। तो आपके हिसाब से यूसीसी आना अच्छी बात है? अच्छी बात है, सबको समान दर्जा मिलना चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सुखदेव जी आपका स्वागत है पॉडकास्ट विद पब्लिक में। थैंक यू। आप कहाँ से? उत्तराखंड। उत्तराखंड से। दिल्ली में कैसे? दिल्ली का रेजिडेंस हूँ मैं बाय बर्थ, पर पीछे से उत्तराखंड से हैं। दिल्ली में कितने साल से? 40 इयर्स बाय बर्थ। आपने यूसीसी के बारे में कुछ सुना है? यस मैम। क्या सुना है? कि गवर्नमेंट जो अभी करंट गवर्नमेंट है वो लागू करने वाली है यूसीसी, मतलब एक सजेशन दिया है गवर्नमेंट ने, और
कुछ आप उसमें डिटेल बताएंगे, आपको क्या पता है? कि इक्वालिटी का मतलब जो हमारे देश के नागरिक हैं सबको इक्वल कानून के दायरे में लाना, वही यूसीसी है। आपको क्या लगता है, लाना चाहिए? बिल्कुल लाना चाहिए मैम। जब हम हिंदुस्तानी हैं, हम सब एक हैं, तो सबके लिए कानून भी एक होना चाहिए, सबके लिए हर चीज़ के लिए हर चीज़ एक होनी चाहिए। और जो शादी का मसला हमने अभी डिस्कस किया, उसमें क्या आपको लगता है कि कोई सुधार होगा? बहुत सुधार होगा मैम। अगर एक इंसान 4 शादियां करेगा तो उन 4 लड़कियों का भविष्य उतना उज्जवल नहीं हो पाएगा। और अगर वो पैसे वाला है, फाइनेंशियली कंडीशन ठीक है उस इंसान की, तो फिर भी ठीक है। अगर नहीं है तो फिर वो बच्चे उनके, वो लेडीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा दुख पाती हैं शादी के बाद। तो कानून सबके लिए एक ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये इस बारे में अगर थोड़ी सी और चर्चा करें तो इसका मिसयूज़ भी हो रहा है। मिसयूज़ कहने का मतलब ये है कि जो नॉन मुस्लिम बंदे हैं वो मुस्लिम बन के और 2 बीवियां रखने की कोशिश करते हैं। और इसका एक बिल्कुल जीता जागता एग्जाम्पल हमारे सामने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। तो क्या आपको लगता है कि इस कानून का मिसयूज़ भी रुकेगा? बहुत चीज़ें रुकेंगी। बहुत अच्छा कानून है और ये जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करना चाहिए इंडिया में। और मैं इसको गलत नहीं मानता, बहुत ही अच्छा कानून है। आप किसी से भी पूछिए, कोई इसको मना नहीं कर पाएगा। थैंक यू वेरी मच। अमूमन देखा गया है कि जब सरकार पब्लिक से ओपिनियन मांगती है तो अपना ड्राफ्ट पब्लिक करती है, लेकिन इस केस में जहां यूसीसी लाने की बात हो रही है, जहां नोटिफिकेशन आ चुका है कि आप अपना ओपिनियन दीजिए, लेकिन कई लोगों को यही नहीं पता है कि यूसीसी है क्या, या उसका ड्राफ्ट क्या है, या कौन से कानून में बदलाव होने वाला है, तो फिर उस पर अपना ओपिनियन या अपनी राय कैसे देंगे। कैमरामैन अमरेश जी के साथ डॉक्टर चंद्रा राजन, थैंक यू सो मच।